नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है बॉर्न अगेन। ये दो लड़कियों की कहानी है दोस्तों। ये जो लड़कियां थी, ब्रह्मदेश का एक गांव है, वहाँ पर एक जन्म हुआ था उनका। और उन्होंने ये कहा कि वो जुड़वा लड़कियां थी, और उन्होंने ये कहा दोस्तों कि उनका जो असली का नाम है वो इस जन्म का जो उनका नाम था वो नहीं था। उसमें से एक ने कहा कि उसका नाम जो है वो फ्लू है, और दूसरा ने कहा कि दूसरी का नाम जो है वो सपाई है। और वो अलग ही ज़माने की बात कर रहे थे, तकरीबन 30-40 साल के पहले की बात। और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने बहुत जो सामाजिक काम किया है। उनका जो नाम, गाँव का नाम था, वो कह रही थी कि सिचोई नाम का वो गाँव है। मतलब इसका जो गाँव था उससे वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर सिर्फ दूर था। और वो अपनी सारी कहानी कहने लगी, और वो ये कहने लगी कि उस जीवन में भी हम दोनों बहनें थे। मतलब सपाई और फ्लू ये दोनों बहनें थी, ऐसे वो सारे लोगों को कहने लगी। और जब थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश की तब उनको ये पता चला कि सिचोई गांव में तकरीबन 10-12 साल पहले ऐसी ही दो बहनें रहती थी। उनमें से एक जो बहन थी उसने शादी नहीं की पूरी ज़िंदगी में, और दूसरी ने शादी की थी और उसका घर बस गया था। और दोनों तकरीबन अच्छी उम्र भी उनको मिली थी। एक को तकरीबन 92 साल की उम्र मिली थी और दूसरे को तकरीबन 88 साल की उम्र मिली थी। और बहुत ही अच्छा उन्होंने सामाजिक काम भी किया था दोस्तों गांव में। मतलब उन्होंने पानी देने के लिए, मतलब लोगों को अच्छा पानी मिले इस वजह से भी बहुत कुछ किया था। बहुत सारा सामाजिक काम उन्होंने किया था। और ये जो लड़कियां थी इस जीवन की, वो सारी बातें कहती थी उन सारे लोगों को कि उन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें की है, या फिर उन्होंने अपने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये जीवन कि उनके साथ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि ये जो दोनों बहनें हैं, फ्लू और सपाई, वो हमेशा एक दूसरे के बहुत ही करीब थी और एक दूसरे से वो बहुत ही प्यार करते थे। तो इस वजह से उन्होंने इस जीवन में भी एक अपने जुड़वा बहनों के जैसा ही एक जीवन चयन किया, और इस जीवन में भी वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इन दो बहनों से हमें सबसे बड़ा जो मैसेज मिलता है दोस्तों वो ये है कि हमारे जो अपने हैं वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ते। मान लो कि कोई हमारा अपना है और वो हमसे बिछड़ गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, और उनके साथ हमारे जो भी सपने होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे दोस्तों। तो इस वजह से आप ज़रा भी चिंता मत करना। अगर किसी ने अपने को खोया है तो एक ना एक दिन आपकी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी और एक अच्छी ज़िंदगी आप दोनों के सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस जीवन में दोस्तों किसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने आप को संभालने की कोशिश करना। उनके साथ मिलना तो कभी ना कभी तय है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।